हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विंग्स ए कुरान। हम आपके साथ यहाँ पे बैक टू बैक सीरीज चला रहे हैं वेयर वी आर डिस्कसिंग 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और वो क्वेश्चंस जो आपके टॉपिक रिलेटेड टू सुपरवाइजर, जो आपका 60 मार्क्स का रहेगा। अभी तक हमने यूनिट 1 यूनिट 2 आपके कंप्लीट किए हैं। वी आर डीलिंग विद यूनिट 3 नाउ। उसका जो फिफ्थ चैप्टर है उसके रिलेटेड वी आर डीलिंग, सॉरी फोर्थ चैप्टर है, वी आर डीलिंग विद दोस क्वेश्चंस। गाइस, अभी तक हमने जितनी भी आपके साथ क्वेश्चंस किए हैं, वी आर मेकिंग श्योर कि उस टाइप के क्वेश्चंस पूछे सो दैट आपको एक ओवरऑल आइडिया आ जाए रिगार्डिंग द पर्टिकुलर टॉपिक। जब आपको टॉपिक का आइडिया आ जाएगा, इट विल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग बाकी के क्वेश्चंस ऑल्सो, जो अगर उसके रिलेटेड सिमिलरली पूछे गए हैं। अगर जेंडर डिस्पैरिटी की बात कर रहे हैं हम, अगर हम कल देखिए हमने कैसे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ऑक्यूपेशन सेक्स की बात की थी, ऑक्यूपेशन डिवीजन ऑफ सेक्स की बात की थी। जब हम ये जब चीजें समझ जाते हैं, कॉजेज रीजंस बेसिक जब हम समझ जाते हैं, देन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। ओके, आज हम चैप्टर 4 के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज रिगार्डिंग, देखिए ये बात करते हैं आपका वुमेन एंड चाइल्ड राइट्स के रिलेटेड। अब इट कैन बी अ ह्यूज टॉपिक, बहुत, अगर मैं वुमेन ओरिएंटेड देखूं पर यहाँ पे राइट्स की बात कर रहे हैं, सो दैट मीन्स मुझे थोड़ा लॉ ओरिएंटेड चीजें भी देखनी है आपके लिए। अगर मैं लॉ ओरिएंटेड चीजें देख रही हूँ, दैट मीन्स इट विल स्टार्ट विद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द टॉप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फिर मेरे को आईपीसी देखना है, इंडियन पीनल कोड, या वुमेन ओरिएंटेड लॉज क्या बने हैं, चाहे वो आईपीसी में हो, या अगर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बना है एक्सक्लूसिवली फॉर मैरिड वुमेन बना है जो वायलेंस सफर करती है अनफॉर्चुनेटली, या अगर पॉश एक्ट जिसको हम कहते हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट एट वर्क प्लेस जिसको हम कहते हैं, ये कुछ 4-5 लॉज है, ये आपको पता होने चाहिए। इनके बेसिक क्वेश्चंस रिगार्डिंग या बेसिक फैक्ट्स या सेक्शंस रिगार्डिंग वुमेन, दिस शुड बी वेल वर्स्ड विद। जुवेनाइल बोर्ड के रिलेटेड ये सब चीजें पता होनी चाहिए, बिकॉज ये एनीवे न्यूज में हर दूसरे दिन आती रहती है। लेट्स स्टार्ट। विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल, दैट मीन्स डीपीएसपी की यहाँ पे बात कर रहे हैं हम आपका। ओके, विच डीपीएसपी aims for securing equal provides just and human conditions for maternity relief। अब maternity relief की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, of course it will deal with आपका सब कुछ रिलीफ क्या क्या मिल रहा है, बी इट दोज जो 6 मंथ्स, मैंने कल के लेक्चर में भी आपको बताया था कैसे 6 मंथ्स का लीव दिया जाता है, मैटरनिटी बेनिफिट्स जो दिए जाते हैं, कैसे एक जगह पे आपका नाउ मैटरनिटी बेनिफिट्स कैन इंक्लूड मेनी थिंग्स। वहां पे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कल को ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो कि अब प्रेग्नेंट वुमन विल से कि यार छोड़ दो, मैं जॉब ही छोड़ देती हूँ, घर पे रह लेती हूँ। ठीक है, सो मैटरनिटी बेनिफिट्स के रिलेटेड यहाँ पे आपका कौन सा आर्टिकल स्पेसिफिकली बात कर रहा है, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस दैट मींस एक नॉर्मल इंसान को सर्वाइवल के लिए और क्या चाहिए। आर्टिकल 40, 43, 42 एंड 46। ओके, इनमें से कौन सा आपका आर्टिकल आ जाता है? द करेक्ट आर्टिकल हियर इज आर्टिकल 42। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए डीपीएसपी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा पार्ट में आता है, पार्ट 3, 4 या 5? यू टेल मी, क्योंकि ये आपके सिलेबस ओरिएंटेड भी है। टिल डीपीएसपी जो सुपरवाइजर का सिलेबस है, आपका ये क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको ये पॉलिटी में भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। सो यू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कौन सा पार्ट में आपका आ रहा है डीपीएसपी। ठीक है, अब इसमें क्या है, आर्टिकल 42, लेट मी फ्रेम इट फॉर यू, क्या बोलता है, जो स्टेट है, सरकार है, उनको ऐसे प्रोविजन बनाने चाहिए सो दैट जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस रहे ऑफ वर्क फॉर मैटरनिटी रिलीफ। ठीक है, मैटरनिटी रिलीफ की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ओके, लेट्स मूव अहेड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, आर्टिकल 47 के रेट। अब आप बोलोगे ये सब आर्टिकल्स याद करना कैसे पॉसिबल है? गाइस, बेसिक आर्टिकल्स याद जब हम बार बार पढ़ लेते हैं, उनको याद कर लेते हैं। अब आप डीपीएसपी पे जाइए, इफ यू सी आवर लेक्चर्स जो हमारे क्लासेस हुई थी ऑफलाइन ऑनलाइन, उसमें क्लैरिफाई हमने किया था, वैसे ही पढ़ाया जाता है। आपके जो डीपीएसपी के आ जाते हैं, दे आर डिवाइडेड इनटू 3। सो यू कैन से यू डिवाइडेड इनटू 3। आपका एक आ जाता है, सॉरी, लिबरल,
ठीक है, एक आता है आपका गांधीयन और एक आता है आपका सोशलिस्ट। ओके, सो अगर इन तीन चीजों को आपने अच्छे से समझा तो यू कैन अंडरस्टैंड, बाइफरकेट आप खुद ही कर सकते हो कि ये वाली चीजें, ये वाले आर्टिकल्स कहां पे आपके जाने चाहिए। नाउ 47 किस चीज की बात करता है? लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दी अबव। ओके, ध्यान से पढ़िए, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन इज कनेक्टेड विद योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर न्यूट्रिशन अच्छा हुआ तो मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्वालिटी लाइफ ही मेरे को ऑब्वियसली मिलेगी। जब तक हेल्थ नहीं है तब तक क्या है आगे। सो द करेक्ट आंसर हियर इज बोथ ए एंड बी। लेट मी रीड द आर्टिकल फॉर यू। आर्टिकल 47 कॉन्स्टिट्यूशन का क्या फोकस करता है कि जो स्टेट है, सरकार है, उनको लेवल ऑफ न्यूट्रिशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बढ़ाना है, thereby improving the lives of women। हम क्यों, जब भी हम न्यूट्रिशन ओरिएंटेड बात करते हैं, हमारा फोकस वुमेन एंड चिल्ड्रन पे आता है, क्योंकि सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन की कमी अभी भी इनको हो रही है। कितनी स्कीम्स, अभी जब हम यूनिट 6 पे पहुंचेंगे यू विल रियलाइज कि कितनी स्कीम्स है, हमारी पोषण अभियान है या बहुत सारी स्कीम्स है, दे फोकस एक्सक्लूसिवली, चाहे वो प्रेग्नेंट मैटर्निटी उनकी न्यूट्रिशन के रिलेटेड हो या अडोलेसेंट गर्ल्स या न्यूबॉर्न बेबीज के रिलेटेड हो। सो लॉट ऑफ फोकस किस पे जाता है आपका? न्यूट्रिशन के रिलेटेड। जब न्यूट्रिशन अच्छा रहे ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड, तब भी तो आपकी सोसाइटी आगे बेटरमेंट के लिए बढ़ेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। Under which section of the IPC? Under which section of the IPC dowry death is punishable? ओके, डाउरी डेथ, डोमेस्टिक वायलेंस ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी आपके इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। आपका सेक्शन हैरेसमेंट एट वर्क के ओरिएंटेड भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। मेनी ऑफ द मैरिड वुमेन आर गिविंग दिस एग्जाम एंड एज अ वुमेन ऑल्सो हम लोग जानते हैं ऐसे केसेस बहुत प्रिवलेंट है हमारी सोसाइटी में, येट काफी केसेस ऐसे अनरिपोर्टेड है। हम लोग ड्यू टू फेयर ऑफ वो क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे, या नो सपोर्ट, वुमेन को बहुत कम सपोर्ट मिलता है इन चीजों पे, एडजस्ट कर लो, ऐसी ही लाइफ है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। डाउरी डेथ मेंशन किया है आईपीसी, इंडियन पिनल कोड जो है हमारा आईपीसी, उसमें सेक्शन 304B 75, 375, 306, 302, 375 रेप की बात करता है, 306 आपका इसका सॉरी सुसाइड के रिलेटेड बात करता है, 302 मर्डर की रिलेटेड बात करता है। सो द करेक्ट आंसर हियर इज आपका 304B। 304B क्या बात करता है आपका? अननेचुरल डेथ ऑफ अ वुमन within 7 years of a marriage in her husband's home। अगर within 7 years, शादी के 7 साल तक उसकी डेथ हो जाती है वुमेन की, अननेचुरल डेथ, अब देखो सब डेथ्स नहीं हम कह सकते हैं, एक्सीडेंट हो गया वी कांट से दैट, कुछ अननेचुरल डेथ हो गई, किसी को पता नहीं चल रहा है, येट वहां पे रीजंस है कि कैसे वुमेन किचन में चले गई, गैस ऑन किया और फट गया, केरोसिन से उसने केरोसिन डाल दिया, काफी बार न्यूज आती, नहीं उसने अपने पे खुद ही केरोसिन डाल दिया, वो दुखी थी। नो, इन चीजों पे क्वेश्चन होता है, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होती है कि क्या कारण था कि विद इन 7 years ऑफ मैरिज, क्योंकि वी हैव सीन केसेस जब विद इन पोस्ट मैरिज ओनली आपका अब्यूज, वायलेंस शुरू हो जाता है। ठीक है, सो दैट इज हाउ द लॉ हैज बीन फ्रेम्ड। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आपका, ये एक सवाल है, अगर इफ एंड बट्स में कभी सवाल बन जाता है, इफ द इन लॉज ऑफ अ वुमेन, दैट मीन्स जो आपके इन लॉ से सबको पता है ये क्या है, उस वुमेन के मांगते हैं डाउरी डिमांड और उसको सब्जेक्ट करते हैं हैरेसमेंट एंड क्रूअल्टी के लिए। एक तो डाउरी मांग रहे हैं नंबर 1, यहां से हैरेसमेंट भी है और यहां से क्रूअल्टी भी है। हैरेसमेंट कैन बी मेंटल एंड फिजिकल, ठीक है, हैरेसमेंट नीड नॉट नेसेसरली बी की मारपीट ही, यहाँ पे मेंटल क्रूअल्टी भी रहती है, ताने, कांस्टेंट ताने देना। अब आप बोलेंगे ताने नहीं सुन सकती, वेल नहीं, अगर मर्द नहीं सुन सकता तो औरत क्यों सुनेगी, बट यहाँ पे उन तानों की बात कर रहे हैं हम। कभी कभी मेंटल हैरेसमेंट से ही इतना एक्सेस हो जाता है दैट मेनी मैरिड वुमेन कमिट सुसाइड।
सो अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मेंटल हैरेसमेंट, किस लेवल तक जाता है। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि उसको हैरेसमेंट की जाती है जब उनकी डिमांड्स मीट नहीं हो रही है, सब्सिक्वेंट डिमांड्स आर नॉट मेट, डिमांड्स नहीं मिल रही है, ना गाड़ी मिल रही है, ना कैश मिल रहा है, ना जमीन के पैसे मिल रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस वुड बी लाइबल, कौन सा ऑफेंस लाइबल होगा। ऑफ कोर्स ये हम आईपीसी की बात कर रहे हैं। सेक्शन 420, 498A, 490, 500, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बहुत कॉमन है आपका 498A, ऐसे याद रख लीजिए, ए से यू कैन रिमेंबर, एक एक्स्ट्रा अल्फाबेट दिया, सो रिमेंबर दैट ये आपका वुमेन ओरिएंटेड है। ये 498A है। बहुत बार जब ये डाउरी रिलेटेड या हैरेसमेंट ओरिएंटेड केसेस आते हैं, जो क्रिमिनल केस फाइल होता है वो इसी पे फाइल होता है। नाउ हियर डेथ नहीं होती है, डेथ का हमने पहला वाला आपका सेक्शन पढ़ा था 306 का। यहाँ पे फिजिकल बीटिंग, हैरेसमेंट वगैरह जब होती है तो ये आपका 498A में आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑफ 2013 has added which of the following sections। देखिए थोड़ा स्टोरी में बता देती हूँ। 2013 में कुछ काफी अमेंडमेंट्स हुई थी। अमेंडमेंट्स क्या होती है, एडिशन, डिलीशन, सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे हम एडिशन की बात कर रहे हैं। आईपीसी में काफी एडिशन हुई थी लॉज ओरिएंटेड। क्रिमिनल लॉ ऑफ कोर्स एज यू कैन सी, कौन कौन से सेक्शंस में एडिशन हुई थी। अब क्या हुआ था, वाई 2013, आप बोलोगे मैम हमें क्या पता 2013 में क्या हुआ था। सबको पता है 2012 दिसंबर में वी नो द अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ऑफ निर्भया हैपेंड। ठीक है, वो जो दिल्ली गैंगरेप केस था। उसके बाद हमें पता है कितने प्रोटेस्ट हुए। आज के टाइम पे भी वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप देख लीजिए कैसे प्रोटेस्ट होते थे। काफी प्रोमिसेस किए सरकार ने, बहुत प्रेशर था फ्रॉम मेनी ओवरऑल सोसाइटी से था, बिकॉज इट वाज सच अ ग्रूसम इंसिडेंट। तो वहां पे जब ये सब हुआ तो सरकार ने स्टेप्स लिए, उन्हें बोला कि हम कुछ लॉ में अमेंडमेंट लाते हैं, चेंजेस लाते हैं। अब उसमें क्या अमेंडमेंट्स आई, आपकी सबसे पहले अमेंडमेंट आई यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव मेंशन में 376A, 376B, 354C, 376 का था, 375 टॉक्स अबाउट रेप, 376 टॉक अबाउट गैंग रेप। गैंग रेप प्लस डेथ अगर होती है, मतलब गैंग रेप प्लस अगर आप उसको मार देते हो वुमेन को, देन आपका डेथ पेनल्टी हो जाती है, जैसे हमने देखा था निर्भया केस में इट हैपेंड। ठीक है, सो गैंग रेप मर्डर आता है आपका पनिशमेंट विद मर्डर डेथ पेनल्टी। सो ऑल ऑफ द अबव मेंशन इज योर करेक्ट आंसर। डोंट वरी, बाकी जो ये मेन आपकी मर्डर रेप की इंसिडेंट हो जाते हैं, दिस बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। इन विच ईयर was the Domestic Violence Act passed? Very important. Domestic Violence Act passed हुआ था, कब हुआ था, 6/19 में, 5 में या 2003 में। The correct answer here is 2005। Domestic Violence Act ये बहुत ही important, जिसको कहते हैं या जिसको we can say a landmark law। ठीक है, ये लॉ पास हुआ था 2005 में। यहाँ पे मेंशन किया गया था कि a woman who is subjected to cruelty, harassment, उसमें बहुत सारे फीचर्स दिए गए थे। by whom? of course हस्बैंड से या इन लॉज, उसकी फैमिली से भी। अब इसके ओरिएंटेड भी बहुत डिबेट चलते हैं आज के टाइम पे, उसमें ज्यादा जाएंगे नहीं, बट आई जस्ट वांट टू से कि डिबेट चलता है रिगार्डिंग कैसे कुछ मिसयूज भी हो रहा है, या कभी ऐसा प्रेशर आ जाता है वुमेन पे कि फिर वो केस कल को कंक्लूड नहीं होता क्योंकि विटनेसेस नहीं आ पाते। she does not get support, the due support from her family also। and like I said, काफी इंसिडेंट्स डोमेस्टिक वायलेंस के अनरिपोर्टेड जाते हैं, बिकॉज वी नो हाउ आवर सोसाइटी वर्क्स। औरत को बोला जाता है कि क्या कोर्ट कचहरी में फंस जाएगी, केस फाइल मत कर। सो द इंपॉर्टेंट इज 2005 में ये लॉ पास हुआ था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है गाइस, ये छोटे छोटे ट्रिक्स अपने याद रख लीजिए। मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड भी बता रही हूँ इसमें कि क्या क्या हो रहे थे। सो रिमेंबर दीज थिंग्स। ओके, which judgment led to the formation enactment of sexual harassment of workplace? हाँ, इंपॉर्टेंट है ये। कौन सी जजमेंट थी, एक जजमेंट पास हुई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, उसके बाद एक फॉर्मेशन हुई सेक्सुअल हैरेसमेंट
ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस के रिलेटेड, उसके बाद वो लॉ बना 2013 में, सेक्शन जिसको हम पॉश एक्ट भी कहते हैं, 2013 में वो लॉ बना। कौन सी जजमेंट थी, ये इंपॉर्टेंट है, विशाखा, शाहबानू, नीरा माथुर, मैरी रॉय। मेनी पीपल गेट कंफ्यूज विद दिस, नो, शाहबानू आपका वो 1980s वाला केस था जहां पे मेंटेनेंस के रिलेटेड था टू अ मुस्लिम वुमेन। द करेक्ट आंसर हियर इज विशाखा जजमेंट। ओके, विशाखा जज, ये अनफॉर्चुनेट केस हुआ था राजस्थान में, जो हमारे स्टूडेंट्स एनरोल हुए थे। आई रिमेंबर शेयरिंग दैट आर्टिकल विद देम आल्सो, आप पढ़ सकते हैं बनवारी देवी के रिलेटेड। शी वाज अ आंगनबाड़ी वर्कर एंड उसने अपनी विलेज में चाइल्ड मैरिज रोकने की कोशिश की थी। नाउ अच्छा काम कर रही थी, बट अच्छे काम के उसको प्रॉब्लम ये हुई दैट जो उस जिस विलेज में थी, जो वहां पे अपर कास्ट के लोग थे या जो उस फैमिली के थे, जिस फैमिली को वो बच्चे बिलोंग करते थे, उनने गैंग रेप किया। दे ट्राइड टू बीट द हस्बैंड ऑल्सो। उसके बाद ये केस सुप्रीम कोर्ट तक गया, फिर वहां पे गाइडलाइंस इशू हुई, द फेमस विशाखा गाइडलाइंस 92 में। अब आप देखिए अर्ली 90s में वो केस हुआ और फाइनली लॉ कब जाके बना, 2013 में। सो वुमेन ओरिएंटेड जो लॉज रहते हैं, पॉलिसीज रहती है, उसमें कोई भी सरकार हो सेंटर में, लेफ्ट राइट नॉर्थ साउथ, वो सब स्लो काम करती है। ऑलवेज रिमेंबर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, आपका देखते हैं कि क्या है। अंडर विच अंडर द सेक्सुअल हैरेसमेंट वर्कप्लेस एक्ट, अब ये सेक्सुअल हैरेसमेंट का जो मैंने अभी लिया उसके रिलेटेड ही है। व्हाट ऑल ऑफेंसेस आर एडेड इन दी सेक्सुअल हैरेसमेंट। जब हम सेक्सुअल हैरेसमेंट वर्ड की बात करते हैं, उसमें क्या क्या आपके ऑफेंसेस आ जाते हैं। नाउ क्या क्या इसमें ऑफेंसेस आते हैं आपके। नंबर 1, डिमांडिंग सेक्सुअल फेवर्स। यस ऑफ कोर्स, आप अपनी जॉब में काम कर रहे हो। नाउ अंडरस्टैंड, वर्क प्लेस इट इंक्लूड्स बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक। ऐसा नहीं है कि कुछ प्राइवेट वाले में अलाउड है कि मैं सरकारी जॉब करी तो वहां पे नहीं। नो, बोथ प्लेसेस। डिमांडिंग सेक्सुअल फेवर्स, सेक्सुअल फेवर्स अगर किसी कलीग ने मांगे हैं, यस इट लीड्स टू सेक्सुअल हैरेसमेंट। अनवेलकम फिजिकल वर्बल जेस्चर ऑफ सेक्सुअल इन नेचर, वी हैव सीन, मतलब मैं एज अ औरत तो अगर मैं इसमें बोलूं तो फिर पूरा दिन ही लग जाएगा, कि हम लोग जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करते हैं, ऑफ कोर्स हमने कभी घर पे भी देखा है, वी सी एट वर्क प्लेस ऑल्सो, स्कूल में, कॉलेजेस में हमने देखा है, फिजिकल जेस्चर जो सेक्सुअल इन नेचर होते हैं विद फिंगर्स और विद व्हाटएवर, तो दैट ऑल्सो लीड्स टू, ऑफ कोर्स आई नो आप लोग बोलते हो कि कैसे प्रूफ होगा, बट आज के टाइम पे अगर ये कंसिस्टेंट है तो इट कैन बी हेल्पफुल फॉर वुमेन कि वो केस फाइल करे। शोइंग पोर्नोग्राफी, यस, लाइक सेंडिंग अननेसेसरी, जिसको हम ब्लू मूवी कहते हैं, और दोज इनडिसेंट अडल्ट क्लिप्स कहते हैं, तो that is also part of it. On what basis are you sending that? Just because आप मुझे अपना friend बोलते हैं, that does not mean मैंने आपको, even with female friendship sometimes we become uncomfortable with such videos. All of the above. Yes, the correct answer here is all of the above. इसमें आपका आ जाता है सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स आते हैं, या अदर अनवेलकम फिजिकल वर्बल, वर्बल भी बहुत होता है, कभी कभी हम बोलते हैं इसने ऐसी बात कर ली मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लगा। सो दीज थिंग्स बिकम इंपॉर्टेंट इन योर जेस्चर एंड फिजिकल हैरेसमेंट में। लास्ट के 2 क्वेश्चंस गाइस, अंडर विच article of the Constitution of India right to free and compulsory education is provided? Very easy, very important आपका इस टॉपिक में भी, एंड आपका पॉलिटी ओरिएंटेड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड फॉर एनी एग्जाम एक्चुअली जेकेएसएसबी का आप कोई भी एग्जाम देखेंगे तो वहां पे आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 21A, 21, 24 या 19, 21A, ठीक है, ये आपका ऐड हुआ था, ये आपका ऐड हुआ है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी में, आपका ऐड हुआ है 82nd अमेंडमेंट। ओके, कौन से ईयर में, 2002 में। सो 1, 2, 3 सवाल बन सकते हैं, कौन से अमेंडमेंट में, कौन से ईयर में, एंड कौन सा आर्टिकल है। बस 3 क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड फ्रॉम दिस थिंग। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, देन वी आर डन फॉर द डे। लास्ट क्वेश्चन क्या है, एंड
गाइस एट द एंड ऑफ द लेक्चर मुझे अपना स्कोर बताइए, आपका आउट ऑफ 10 हाउ मच डू यू स्कोर। मैं आपके लाइव कमेंट्स रोज चेक करती हूँ, मेनी ऑफ यू आर स्कोरिंग वेल। एक तो कमेंट्स भी है प्लस लाइव कमेंट्स में भी आप लोग बैक टू बैक आंसर दे रहे होते हैं। वेरी नाइस, वेरी वेरी हैप्पी टू नो दैट। चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। चाइल्ड राइट्स के रिलेटेड कौन सी वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है? UN, UNICEF, ICJ, UNESCO, UN is United Nations, ICJ is International Court of Justice। नहीं, कोर्ट का क्या काम है यहाँ पे? आपका आ जाता है यूनेस्को। यूनेस्को तो आपका वो आ जाता है कि जो हम फेमस जोक्स पढ़ते हैं कि यूनेस्को हैज डिक्लेयर्ड इंडियाज नेशनल एंथम एज द बेस्ट नेशनल, दैट इज टू डू विद योर कल्चरल एक्टिविटीज। द करेक्ट आंसर हियर इज यूनिसेफ। यस, द करेक्ट आंसर हियर इज यूनिसेफ। यूनिसेफ इज यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। आप आज के टाइम पे देखेंगे बहुत सारे एक्टर्स, क्रिकेटर्स, स्पोर्ट्स पीपल को इनका ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है एंड देन दे गो टू विलेजेस जाते हैं। अगर कोई बाहर का एक्टर या स्पोर्ट्समैन है वो कभी इंडिया आएगा, एशियन कंट्रीज आएंगे, दे विल गो टू विलेजेस, दे विल प्ले विद चिल्ड्रन, उनकी राइट्स के ओरिएंटेड काम करते हैं। ऑफ कोर्स द फोकस इज कि वो उन जगह पे जाए जहां पे चिल्ड्रन आर सब्जेक्टेड टू चिल्ड्रन जो विक्टिम्स ऑफ वॉर है। आप देख सकते हैं आज के टाइम पे यूक्रेन में या गाजा में या उन कंट्रीज में काफी जाते हैं जहां पे विक्टिम्स ऑफ वॉर है, डिजास्टर, पावर्टी, और उनको हेल्प प्रोवाइड करना। सो दिस इज हाउ इट गोज। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर्स कहां पे है? न्यूयॉर्क में। ठीक है गाइस, ये आज के हमारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। कल वी विल बी डीलिंग विद यूनिट 3 का आपका लास्ट चैप्टर एंड देन 4, 5, 6 ऐसे ही रोज चलते रहेंगे। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग एंड लाइक आई मेंशन कीप ऑन वॉचिंग एंड शेयरिंग द वीडियोस। बाय बाय।